तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य व्यासदेव महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। व्यासपीठ पर बैठकर यदि कथा सुना रहे हैं तो उन्हीं के लाडले प्रकर में हमारे श्री गायत्री गुप्ता जी का परिवार मेरे बांके बिहारी में प्रभु श्री हनुमान जी ने निमित्त बनाया है। देखो वैसे भगवान श्री राम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राक्षर राधा बसे मावे माधव नाम, राम नाम में बस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। लेकिन अब ये बात अगर कोई राम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवक हो तो उनको तो बड़ा कष्ट देगा। लेकिन श्रीमद् भागवत के टीकाकारों ने स्पष्ट कह दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं तू तुना रामोपी भगवत्वेन रामचंद्र पुरापि प्रसिद्ध। जो तू शब्द है वो प्रभु श्री राम के लिए है। अभिप्राय यह है कि प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण से पहले से है, इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र भी परिपूर्णतम अवतार है। परिपूर्णतम अवतार पूर्णावतार का लक्षण क्या है? जो चतुर्व्यूह में अवतार दे वही पूर्णावतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, संकर्षण, प्रद्युम्न जी महाराज और अनिरुद्ध जी महाराज, ये चतुर्व्यूह में परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार दिया, इसलिए वह भी पूर्णावतार है और भगवान राम भी पूर्णावतार है। क्योंकि प्रभु श्री राघव रामा श्री भरत जी महाराज और देखो अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। भगवान श्री राम जिस वंश में अवतार लेकर के आ रही है वह भी वंश साधारण नहीं है। वेद की 3 धाराएं, 3 शाखाएं हैं। एक तो है ज्ञान कांड, एक उपासना कांड और एक है कर्म कांड। दशरथ जी की 3 रानियां कौन है? बोले वेद की 3 शाखाएं हैं। बोले ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया सत्य कई के वेदो दशरथो नृपः। तो वेद कौन है? बोले साक्षात श्री दशरथ जी महाराज है और उनकी जो 3 शाखाएं हैं वो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी महारानी है। तो वैसे तो कोई अंतर है ही नहीं। अभी व्यासपीठ से जो कहा जा रहा था उसमें हमें पूज्य बाबा की झलक आ रही थी बीच बीच में
एक बात आपको निवेदन कर दूं, हमारे इधर के इलाके के जो ब्रजवासी हैं उनका तो क्या कहना, पूज्य बाबा से जो जुड़े हुए और जिन्होंने बाबा को सुना, आज ये सौभाग्य है कि आज हम उसी वंश परंपरा से कथा सुन रहे हैं। और आज जो कथा प्रारंभ हुई है, आज बाबा की पुण्यतिथि भी है तिथि के अनुसार। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारी न तो इतनी आयु, न इतना हमारा तप, न हमारा इतना सौभाग्य जो हमने जो प्रातस्मरणीय परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन किया हो, ये तो हम लोगों का पुण्य नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है, यदि चलते फिरते गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करना हो तो हम कह देते थे पूज्य बाबा का दर्शन कर ले, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वाह। कहने का अभिप्राय यह है कि पूज्य बाबा कहां से कैसे अर्थों को आत्मसात करवा देते थे, मेरा तो सौभाग्य है। वैसे तो अगर मुझसे कहा जाए तो बाबा के ही शब्दों में बोले, सबसे छोटी उम्र का मेरा श्रोता वो है, वो मनोज मोहन है। जिस समय पूज्य बाबा गिरधारी जी के मंदिर में कथा करते थे और उस समय मेरी आयु लगभग 8 वर्ष की रही होगी, तब स्कूल से आने के बाद में मैं गिरधारी जी के मंदिर में बाबा के चरणों में जाकर के बैठता था। लेकिन उसके बाद में अब लगभग 3-3.5 वर्ष के बीच में बाबा के अति निकट, अति सामीप्य और परम पावन सानिध्य का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कमाल की बात है, जैसे भी व्यासपीठ से सुना कि हम तो कुछ जानते नहीं है, ये बाबा का ही वाक्य है भाई। ये 92 साल का जरठ शरीर, ये तो क्या जानता है। लेकिन बाबा ऐसे ऐसे अर्थों को देते थे। एक बार श्रीनाथ धाम में जब रामकथा का आयोजन था और उसके बाद में बाबा जब एकांत के सत्संग के क्षणों में जब हमको सौभाग्य प्रदान किया करते थे आशीर्वाद का, तो कहते थे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ के यहाँ पर प्रभु श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ तो कैसा लगा, बोले अधिकांश रामायणी ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ, एक सन्यासी को ब्रह्मानंद में जो सुख मिलता है वह गृहस्थी को पुत्र सुख में, पुत्र जन्म के सुख में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। पर बाबा का ये मत नहीं था। बाबा कहते थे क्या पुत्र सुख को ब्रह्मानंद की तुलना से जोड़ सकते हो? बोले कदापि नहीं। तो बोले ये चौपाई का अर्थ कैसे होगा? बोले कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। बाबा की टोन बहुत अच्छी थी। क्या? बोले प्यारे प्रभु प्रेमियों। और जब ये कह करके अपनी बात चालू करते थे तो लगता था कि बाबा हमसे ही अधिक प्रेम करते हैं, ये अपने लोगों को अनुभव होता था। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ ने जब पुत्र जन्म अपने कानों में सुना कि मेरे घर पर बालक का जन्म हुआ है, तो क्या हुआ? ये तो उनको मालूम था ही कि ये परब्रह्म परमात्मा मेरे घर में अवतार लेकर के पुत्र के रूप में आ रही है। ये सुनकर के दशरथ बोले कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। समा गए, इक्वल नहीं, बराबर नहीं, दशरथ उस ब्रह्म सुख में डूब गए। समाना, ये जो भाव है ये और कोई नहीं दे सकता है, ये तो बाबा ही दे सकते हैं। और मैं आपको एक निवेदन कर दूं, मैं बाबा के चरणों में आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रणाम करता हुआ मैं ये प्रार्थना
ऐसे ही प्रभु श्री ये रामचरितमानस भगवान श्री राम का श्री विग्रह है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि राम का जो भजन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मानस के लिए चौकी पर रख करके यदि कोई एक परिक्रमा लगा दे, अब बुढ़ापा है, चल सकते नहीं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अब कहां कहां तीर्थों में यात्रा करने जाएंगे। तो बाबा का एक सिद्धांत, अगर चौकी पर रामचरितमानस का ग्रंथ रख करके एक परिक्रमा कोई लगा देता है तो उसे सातों पुरियों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। अब बतलाइए इतना सस्ता माता जी सौदा कहां मिलेगा? एक रामायण की परिक्रमा लगाओ, न कहीं कोई टिकट बुक कराने की जरूरत, न धर्मशाला और गेस्ट हाउस बुक करवाने की जरूरत, कहां कैसे जाएंगे? मानस की परिक्रमा लगाकर और 7 पुरियों का परिक्रमा का और दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये वो रामचरितमानस है, कोई अंतर नहीं है। बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, बाबा का जो पांच भौतिक शरीर है वह अदृश्य हुआ है। बाबा की जो रामायणी आध्यात्मिक वपु है वो हम लोगों के बीच में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। कई बार मैं आपको बतलाऊं, ऐसे ऐसे विद्वानों बाबा के पास में कोई लेने वाला चाहिए, बताने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व जो है वो बाबा का मैं उनके चरणों में आज प्रणाम करता हूं। अभी और अब अलग अलग दिन में बैठेंगे और कोई ना कोई विद्वान बोलेंगे, और नहीं तो अपने लोग तो है ही, क्योंकि बाबा की स्मृतियां हम लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत और बहुत जुड़ी हुई है, और अभी भी जुड़ रही है, और भविष्य में भी जुड़ती रहेंगी, क्योंकि बाबा कहीं गए नहीं है, ऐसा हम लोगों का अनुभव है। वृंदावन में हरिलाल की जय। जब बाबा जो है 94 साल की उम्र कथा कर सके तो उनके जो भगत है वो अब आरती और आरती के बाद विश्राम, पुनः आप 25 तारीख तक नित्य प्रति बहुत ही होने वाली है। और देखेंगे तो कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 4 मुख्य जातियां
मेरे पास तो चारों जातियों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चारों जातियों की कथा रखी है। देव जाति, शंकर और सती, दानव जाति, रावण और मंदोदरी, मानव जाति, दशरथ और केके, पशु जाति, बाली और तारा। यानी राम के मानव जीवन में गृहस्थ जीवन का पहले उन्होंने संपूर्ण रूप से वर्णन किया, फिर किस प्रकार से राम ने तप किया वो भी वर्णन किया, और उसके बाद तप के प्रभाव से किस प्रकार से राज्य प्राप्त किया वो भी वर्णन किया। राम कहाँ प्रकट हुए? हमारे घर में। महात्मा की कुटिया में नहीं, दशरथ कौशल्या के सानिध्य में, माता पिता के संयोग को लेकर प्रभु ने उस उस कथा को कथा कहाँ प्रकट हुई, ये कल मैं आपकी सेवा में निवेदन किया कि ये शंकर के हृदय में प्रकट हुई, और भगवान शंकर ने पाई सुसमय शिवासन भाषा, समय आने पर पार्वती को सुनाया। रामचरितमानस एक तालाब से उपमा देते हुए, सर से उपमा देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शिव के हृदय में प्रकट हुई है गंगा। जैसे गंगा शिव की जटा से निकली, उसी प्रकार से राम कथा रूपी गंगा शिव के मुख से निकली। निकली स्थान कहाँ? कैलाश। श्रोता कौन? पार्वती। संग कीन्य चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि तुमहि सुनावा। कैलाश में श्रोता पार्वती को निमित्त बनाकर गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में सरस्वती और गणेश की वंदना के बाद दूसरा नंबर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, कि जिनके द्वारा राम कथा प्रकट हुई। भवानी को क्यों वंदना कर रहे हैं? कि ये श्रद्धा स्वरूपिणी है। यदि ये श्रद्धा सहित भगवान शंकर को नहीं मनाती तो राम कथा प्रकट नहीं होती। अभी आप कथा में श्रवण करेंगे। और शिव पहले वर्णन किया, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामति मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्द और अर्थ, कथा कैसे प्रकट होगी? शब्द के द्वारा। शब्द और अर्थ, शब्द है अनंत, मेरा मुख है एक, बंदिश है मेरे साथ। अरे जब सारथ शेष महेश विधि आदम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण करे निरंतर गान। शेष सहस्त्र मुख से बराबर वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो कथा का माध्यम जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस प्रकार से उन्होंने शैली में, जिस सरल भाषा में उन्होंने समाज के सामने रखा, दुरूह कथा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, ये कथा कौन सी है? नाना पुराण निर्माण सम्मतम यद रामायणे निगदितम। मुझसे पहले जितनी भी रामायण लिखी गई सबका सम्मत है। सबका सम्मत ऐसे थोड़ा बोल दिया उन्होंने, सबका अध्ययन किया, सबका सार हृदय में निकाला।
क्या पाया? एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक दिन एक रात। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि अर्जुन और कुछ नहीं है, मेरी दो ही संपदा है, एक दैवी संपदा, एक राक्षसी संपदा। दैवी संपदा वाले फिर दैवी संपदा में जन्म लेते हैं और दैवी काम करते हैं, कथा करते हैं, बात करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और आसुरी संपदा वाले फिर आसुरी संपदा में फारसी में लगते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, नाना प्रकार के तामसी भोजनों को कर आपस में झगड़ा करते हैं, मार काट करते हैं। तो उनको हरिचरित्र कभी सुनाई नहीं देगा। पशुओं के लिए और एक कम 84 लाख के लिए राम कथा नहीं है। राम कथा किसके लिए? मानव मात्र के लिए। जलचर थलचर वो उसके प्रभाव से उद्धार होते चले जाएंगे। कब? जब मनुष्य निमित्त बनेगा, जब मनुष्य उस कथा के श्रवण कथन का निमित्त बनेगा। सबके साथ भगवान है, जो कथा कह रहा है उसके भीतर भी भगवान है, जो सुन रहा है उसके भीतर नहीं है, उसके भीतर भी भगवान है। उसके लिए सुनने का निमित्त बन रहा है, और कहने वाले के लिए कहने का निमित्त बन रहा है। बुरे रास्ते पर जो चल रहा है उसके साथ भगवान नहीं है क्या? यदि भगवान ना हो तो चोर चोरी ना कर सके, बेईमान बेईमानी ना कर सके। यही बात हनुमान जी महाराज विभीषण के समझाने से पहले रावण से कहते हैं कि रावण, तू समझ रहा है कि ये सब तूने किया, गलत सोच है तेरी, ये मोहवश ऐसा सोच रहा है, तो फिर कैसे हो रहा है ये सब? मैं त्रैलोक्य विजयी हो गया। बोले जाके बल लवलेश ते जितेउ चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नार। उसी के शक्ति से मैं हनुमान हूं, उसी के शक्ति से तू रावण है। किसी ने हीटर में प्लग लगा दिया तो वो बिजली का कोई दोष नहीं, वो गर्म हो जाएगा। किसी ने पंखे में प्लग लगा दिया तो वो फिर पंखा चलने लगेगा, ठंडा हो जाएगा, कूलर ठंडा हो जाएगा। बिजली वो आदि शक्ति एक ही है, वो महाशक्ति एक ही है। उसको राम नाम से, कृष्ण नाम से, अनंत नाम से, अब हमने उसको प्लग कहाँ लगाया हुआ है? कथा सत्संग में लगाया है। इसके लिए मन को एकाग्र करके, मन से सारे दुष्ट तर्क को दूर करके, जो गोस्वामी जी ने एक एक शब्द का वर्णन किया है, उन शब्द का वर्णन किए बिना उनकी बात समझ में नहीं आएगी। अनेकों शब्द हैं, अनंत शब्द हैं। उन्होंने एक शब्द किया मोह, जिसके कारण राम कथा प्रकट हुई। भरद्वाज को मोह हुआ, उन्होंने याज्ञवल्क से प्रयागराज में कथा सुनी। गरुड़ को मोह हुआ, उन्होंने कथा नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंड जी महाराज से जाकर सुनी। सती को मोह हुआ, थोड़ा भैया बातचीत ना करें, कथा में बहुत एकाग्र मन को रखना पड़ता है, और थोड़ा सा शब्द बोले भी तो आपस में थोड़ा कम आवाज में, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये संगति जो चली आ रही है उसको लगाना है। तो कथा निमित्त किस प्रकार बनता है? मोह होने पर। गरुड़ को मोह हो गया, कैसे हो गया? स्वयं स्वीकार करते हैं गरुड़ कि मोह भयो अति मोह, प्रभु बंधन रन मह निरखी। मैंने तो सुना था पर ब्रह्म का अवतार होने वाला है, वो परब्रह्म कैसा है कि भव बंधन ते छूटई नर जपि जाकर नाम। जिसके नाम मात्र से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, वो अवतार हुआ। लेकिन मैंने तो यहाँ के उल्टा देखा, अधम निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। उसी राम को
वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण ने नागपाश में बांध लिया, रामचरितमानस में वर्णन है कि मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। नागपाश में बांध लिया ये वर्णन दोनों जगह है। गरुड़ को मोह हो गया, तो ये कैसे भगवान है? सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ये अवतार मैंने 100 अवतार सुने हो जग माई। तो मोह दूर कैसे हुआ? जब गरुड़ से गणेश काकभूषुंड से जाकर नीलगिरी पर राम कथा सुनी, तब क्या कहते हैं? गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित्र। मैंने राम चरित्र सुना, मैं शुरू कर रहा हूं, ये प्रयागराज से ये कथा प्रयागराज से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? 2 बार प्रभु का नाम का परम पावन जो अंदर बाहर पवित्र करने वाला है, यश स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र से धन्य करने वाला है। 2 बार ध्वन लगाकर कथा प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं रामचरितमानस की। बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। बात है उस बात को सुनकर आत्मचिंतन करने की। खुद आप अपने हृदय में यह अनुभव करें कि ये बात सही निकली अथवा गलत, और उसका निर्णय यदि सही निकले तो अवश्य मान लेंगे। तो 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम,
महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे आम कहानियां शुरू होती हैं ऐसे ही शुरू करते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। एक ऋषि थे जिनका नाम भरद्वाज, और वो प्रयाग में रहते थे। उन्होंने अपना आश्रम प्रयाग में ही बना रखा था। और कैसा आचरण था उनका? बोले तापस, तपस्वी रूप में रहते थे। आचरण कैसा था? बोले समन दमन, विषयों का दमन, इंद्रियों का दमन, मन की दुष्प्रवृत्तियों का दमन, बस यही काम था। और उनके आश्रम में पहले आजकल की जैसे स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे। बालक जब 5 वर्ष का हो जाता था तो माता पिता क्या करते थे कि उसको यज्ञोपवीत धारण करा के विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में डाल देते थे, जहां बालक क्रम से विकास करता हुआ कुलपति के अधीन आगे बढ़ता था। अनेक अनेक विषय के रामायण काल में आचार्य हुए। शस्त्र विद्या के वशिष्ठ तो आचार्य थे ही, लेकिन विश्वामित्र भी आचार्य थे। उन्होंने अलग अपनी कुटिया बना रखी थी, अलग अपने शिष्यों को साधन कराते थे। गौतम ने दर्शन शास्त्र के आचार्य गौतम थे। वो अपने आश्रम में सभी आए हुए बालकों को दर्शन शास्त्र पढ़ाया करते थे। दर्शन शास्त्र कहते हैं जन्म से पहले और मृत्यु से बाद में क्या, इसकी खोज करना। जहां पर भी खोज करके कुछ लिखा हुआ है इसको दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन, विश्व दर्शन, ईशा दर्शन, उसके गौतम आचार्य थे। लोगों के सिर में आंख होती थी, सबके कहाँ आंख है? सिर में। चलते समय पैर की तरफ से दृष्टि हट जाए तो पैर लड़खड़ा के गड्ढे में भी जा सकता है, कीड़े कांटे पर भी पड़ सकता है। लेकिन गौतम के पैर में आंख थी, कहां से गलती हो जाएगी? पैर में आंख का मतलब एक एक कदम संसार में वो देख देख के रखते थे। और उनके आश्रम पर सब बालक दर्शन शास्त्र की शिक्षा पाते थे। लेकिन भरद्वाज तापस